देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th में जब पी ब्लॉक चाहे डी ब्लॉक ये सब पढ़ेगा तो वहां पर इसका एप्लीकेशन आएगा। सब यूज करना है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव क्या है। तो पहला बात आपको बताया गया था, चाहे आज भी बता रहे हैं। देखो, जो आयनन ऊर्जा होता है, इस आयनन ऊर्जा को आईई या आईपी भी कहा जाता है। मतलब शॉर्टकट में आयनन ऊर्जा को क्या बोल सकते हैं? आई बोल सकते हैं। आयनन विभव को क्या बोलते हैं? आईपी बोलते हैं। तो ये बात समझ में तो बात आएगा सर आयनन ऊर्जा क्या है, आयनन विभव क्या है, वो बात मैं आपको थोड़ा देर बाद बताने वाला हूँ, लेकिन पीछे कुछ आपको बेसिक बात याद होना चाहिए। तो पहला तो बात समझ में आता है सर, आयनन ऊर्जा को आई या आईपी से डिनोट किया जाता है या सूचित किया जाता है। एक और बात तुमको सिखाया गया होगा, बताया जाता था, एक होता है सॉलिड। पदार्थ का भौतिक अवस्था 3 होता है। एक होता है सॉलिड, गैस, लिक्विड। लिक्विड, गैस। हमें क्या करना है? सॉलिड से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने वाले थे, आपको कल ही बताए थे। सॉलिड से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जाता है, लिक्विड से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन गैस से इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाला जा सकता है, आसानी से। साफ सॉलिड से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि सॉलिड का जो कण होता है वो पास पास होता है। अब पास पास होने से क्या होगा? मॉलिक्यूल पास पास चिपका हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजीली हम नहीं निकाल सकते हैं। लिक्विड का जो कण होता है सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होता है, लेकिन वहां से भी इलेक्ट्रॉन को हम इजीली नहीं निकाल सकते। लेकिन गैस एक ऐसा भौतिक अवस्था है जहां से इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाला जा सकता है। क्यों इजीली निकाला जा सकता है? क्योंकि जो गैस का कण है बहुत दूर दूर होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को पकड़कर आसानी से हम निकाल सकते हैं। एक और बात है, कौन बोलेगा ना हमें सॉलिड से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सॉलिड से तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सॉलिड को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा लिक्विड में, पुनः लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैस में। तो ऐसे थोड़ा है कि बिना सॉलिड है डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट कराने के लिए कुछ ना कुछ तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ऊर्जा देना पड़ेगा, बोले तो एनर्जी देना पड़ेगा। तूने क्या किया? एक सॉलिड था, उसको गैस में कन्वर्ट करना है तो हमने दे दिया ऊर्जा। क्या दे दिया बमार? ऊर्जा। जैसे ऊर्जा दिया तो सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। पुनः तूने फिर ऊर्जा दे दिया, ऊर्जा दिया तो पुनः लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। कौन बोलेगा ना सर हमें डायरेक्ट सॉलिड को गैस में ही कन्वर्ट करना है? किया जा सकता है, कोनो दिक्कत नहीं। अगर तुम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें अधिक मात्रा में ऊर्जा क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊर्जा जो देना पड़ेगा बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। जो एनर्जी होगा वो हमारा क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। एक बात ध्यान रखना, अगर सॉलिड को तुम लिक्विड में कन्वर्ट करे हो, लिक्विड के गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो किसके मदद से करो? ऊर्जा की मदद से। तो उस ऊर्जा का नाम हो जाएगा सबलीमेशन। रुक जाओ थोड़ा सा। सबलीमेशन, सबलीमेशन एनर्जी, मेशन एनर्जी, ऊर्जा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सॉलिड को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो जो ऊर्जा दिया उस ऊर्जा का नाम क्या होगा? तो नाम होगा सब्लिमेशन ऊर्जा। नाम हिंदी में बोले तो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? लिक्विड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम सीखने जा रहे हैं आयनन ऊर्जा क्या है या आयनन विभव क्या है, लेकिन इसे डिनोट करते हैं आई से या तो आईपी से। ध्यान से सुनना। तो बताओ इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन से एटम से निकालेंगे हम? गैस से कि सॉलिड से कि लिक्विड से? गैस से। सुनो, एक हमने एटम लिया बाबूमार, मान का चला ए आपका क्या है बाबूमार? परमाणु है। और परमाणु किस अवस्था में है बाबूमार? गैसियस अवस्था में, क्या कि गैस से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। बताओ ए आपका परमाणु है,
तो इसके पास क्या क्या चीज होगा, एक तो होगा नाभिक, तो नाभिक बना लेते हैं। नाभिक पर कौन चार्ज होता है कुमार, प्लस चार्ज, इसके पास होगा नाभिक। नाभिक के चारों ओर कौन घूमेगा, इलेक्ट्रॉन। किसमें घूमता है, कोष में, तो कुछ कोष भी बना लेते हैं, एक कोष, दो कोष, तीन कोष, तीन कोष बनाते हैं, तीन कोष, ठीक है। बताओ यहां पर भी तुम्हारा क्या होगा कुमार, इलेक्ट्रॉन। इस कोष में भी क्या होगा कुमार, इलेक्ट्रॉन। इस भी कोष में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा। कौन दिक्कत, आपको एक बात बहुत पहले सिखाए होंगे कि लास्ट कोष कौन है, ई है कि है कुमार, लास्ट कोष ई है। और लास्ट कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होता है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाम टेस्ट इलेक्ट्रॉन या टारगेट इलेक्ट्रॉन या बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन या संयोजी कोष, चारों में सब कुछ भी बोल सकते हैं। तो लास्ट कोष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका नाम होता है, तो बहुत पहले से आपको पता है, टारगेट इलेक्ट्रॉन, टेस्ट इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोष इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा बताना बाबू, संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉन लिख सकता है, थोड़ा देख कर बताओ। बताओ इस पर कौन चार्ज, माइनस चार्ज। नाभिक पर कौन चार्ज, प्लस चार्ज। तो नाभिक जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाना चाहेगा, प्लस की ओर। तो यहाँ पर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल की प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। आकर्षण बल को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, बोले तो अट्रैक्शन फोर्स, हिंदी में आकर्षण बल। कौन सा बल बाबू मार, आकर्षण बल, आकर्षण बल। इधर भी कौन सा बल लग रहा है बाबू मार, अगर यहां पर भी चेक करेगा तो यहां पर भी देखेगा सर, यहां पर भी जो है इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज है, माइनस चार्ज, उधर कौन चार्ज है, प्लस चार्ज। यहां पर भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा। अगर इसके बारे में बात किया जाए, यहां पर भी कौन सा फोर्स लग रहा है, आकर्षण। कौन दिक्कत, अब देख कर बताओ सबसे ज्यादा आकर्षण बल कहां लग रहा होगा, ई वाला पर। कहां पर, ई कोष और नाभिक के बीच का दूरी क्या है, कम है। दूरी कम होने से प्लस माइनस के बीच का आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ई इलेक्ट्रॉन और इस प्लस के बीच में दूरी ज्यादा होने से आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर आकर्षण बल सबसे कम है, जबकि यहाँ पर आकर्षण बल सबसे ज्यादा है। एक बात बताना तू, सबसे ढीला इलेक्ट्रॉन कहाँ बंधा होगा, यहाँ पर कि यहाँ पर, दोनों बराबर। ढीला कहाँ पकड़ होगा, यहाँ पर कि यहाँ पर, यहाँ पर ढीला वहां पर पकड़ होगा जहां पर आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो देखो ना बाबू, यहाँ पर आकर्षण बल क्या है, कम है। तो सबसे ढीला बंध इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ढीला बंधेद इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे कमजोर बॉन्ड यही है। तब सुनो, जो ढीला इलेक्ट्रॉन बंधा होगा उसी को हम इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो हमने क्या किया, और जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन था इसको हम निकालने वाले हैं। कहे निकालने वाले हैं, कहे कि सबसे ढीला बंधेद इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को हम नहीं निकाल सकते क्योंकि टाइटली बॉन्ड है। अट्रैक्शन फोर्स बोले तो आकर्षण बल को क्या है, ज्यादा है। और भाई टेस्ट इलेक्ट्रॉन को तुम्हें बाहर निकालना है तो छेनी हथौड़ी से तो नहीं निकाल सकते कुमार। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाहर से ऊर्जा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कुमार, बाहर से ऊर्जा देने पड़ेगा। जैसे ऊर्जा दिया, यहां से जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन था बाहर निकल गया। अब इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में जितना तूने ऊर्जा दिया है उसी ऊर्जा का नाम होता है आयनन ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा कुमार, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। समझ में आया, एक बार और समझाता हूं। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, टेस्ट इलेक्ट्रॉन है और नाभिक है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन यहां पर आकर्षण बल कम लग रहा है क्योंकि प्लस माइनस के बीच का दूरी क्या है,
ज्यादा है। लेकिन हई सब के बीच में भी आकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि दूरी पास है तो आकर्षण बल ज्यादा है। अब प्लस टेस्ट इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में दूरी ज्यादा होने से आकर्षण बल कम। तो बताइए ढीला बंधेद होगा कि बहुत टाइट बंधा होगा? ढीला बॉन्ड होगा। तो इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें बाहर से जो ऊर्जा दिया है उसी ऊर्जा का नाम है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव। बताओ कोनो दिक्कत? कितना आसान है। अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तूने इस इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं निकाला, इस इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं निकाला, तो समझाएगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा क्योंकि पकड़ ज्यादा है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें कम ऊर्जा देना पड़ेगा। तो हमेशा टेस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है नो डाउट, लेकिन एनर्जी तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। क्यों ज्यादा देना पड़ेगा? क्योंकि पकड़ ज्यादा है। समझा बात? लिखा जाए इसका डिफिनेशन। बोले लिखो। एक विलगित कल सॉलिड वॉलिड सब लिखवा दिए थे, रिमूव करना, खाली डिफिनेशन लिखवाना था, फोटो छापना है तुम लोग को। लिखो एक विलगित गैसियस परमाणु से एक विलगित गैसियस परमाणु से एक विलगित गैसियस परमाणु से उसके मूल अवस्था में उपस्थित उसके मूल अवस्था में उपस्थित उसके मूल अवस्था में उपस्थित सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था में उपस्थित सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर से बोले शुरू से बगल में से कौन सा मांग कर लिखो। सबसे ढीले बंधे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो उस ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। उस ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। ठीक है, फोटो बाद में छापना, भी रुक जाओ थोड़ा सा। बोर्ड पर देखो एक नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, सुना जाए बाबू कुमार। मानकर चला ए आपका परमाणु था जिसके पास नाभिक था, क्या था? कोष था। सब कोष में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। सब कोष में हमने क्या बना दिया? इलेक्ट्रॉन बना दिया। सबसे कम एनर्जी कहां देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में? भाई टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि प्लस माइनस के बीच का दूरी ज्यादा है तो आकर्षण कम है, तो तनिष्क एनर्जी देगा तो इलेक्ट्रॉन खटाक से बाहर निकल जाएगा। लेकिन बता, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है कि बड़ा मुश्किल है? निकाला तो जा सकता है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ना भाई, जो प्लस माइनस पास पास है तो अट्रैक्शन बल ज्यादा है। ये कसकर पकड़ा हुआ है, छोड़ने वाला नहीं। छोड़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। कौनो दिक्कत? पक्का नु?
नेक्स्ट पॉइंट लिखा जाए। आयनन ऊर्जा को आयनन ऊर्जा को आयनन ऊर्जा को बोर्ड पर से लिखते चलना, कोमा लगा लगा। आयनन ऊर्जा को बोर्ड पर से किलो जूल, अगला हो सकता है किलो कैलोरी बाई मोल। बोर्ड पर से लिखना आयनन ऊर्जा को ईबी बाई एटम कोमा किलो जूल बाई मोल कोमा किलो कैलोरीन बाई मोल, कोमा लगा लगा कर से मापा जाता है, से मापा जाता है, से मापा जाता है। तो आयनन ऊर्जा को किस में मापा जा सकता है? मापने को क्या बोलता है? यूनिट। क्या बोलते हैं कुमार? यूनिट या इकाई। तो आयनन ऊर्जा का तुमसे पूछेगा इकाई क्या होगा तो समझना। पहला होगा ईबी एटम। ईबी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम। या दूसरा किस में मापा जा सकता है? किलो जूल बाई मोल। या किस में नापा जा सकता है? किलो कैलोरी बाई मोल। कौन दिक्कत? अब बताइए बाटा के फॉर्म में एकरा कहेंगे लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? किलो बाई मोल। भाई ये तो लिखे हैं, दोनों सेम है कि अलग अलग है? दोनों सेम है। इसको अगर हम एक और तरीका से लिख सकते हैं, भाई मोल कहाँ है? नीचे है, नीचे से कहाँ भेजेंगे? ऊपर। तो ऊपर भेजेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं किलो जूल। कोई डाटा नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो रखेंगे लिख सकते हैं किलो जूल माइनस। अब पढ़ेंगे कैसे? किलो जूल मोल माइनस बोलते इनवर्स, किलो जूल मोल इनवर्स। हैकरा कहेंगे भी लिखा जा सकता है किलो जूल मोल इनवर्स, किलो कैलोरी मोल इनवर्स। तो दोनों में से कुछ भी आपका यूनिट पूछा जा सकता है। तो इसमें किसको नापते हैं? आयनन ऊर्जा को मापते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सुनते चलना अगला बात। घबराना नहीं है, लास्ट में लिख लेगा सब फोटो वाला, मैं भाषा लिखवा देता हूं। क्रमगत, गलती लिख दे क्रमगत। क्रमगत आयनन ऊर्जा। हम पढ़ने जा रहे हैं क्रमगत आयनन ऊर्जा। इससे पहले एक बात, आयनन ऊर्जा सुनो, ये बताने से पहले एक पॉइंट हमको आपको और बताना है। दो चीज होता है, उष्मा के बेस पर रिएक्शन दो प्रकार का होता है। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। इसका हिंदी में अभी बता देता हूँ, रुक जाओ थोड़ा सा एक मिनट। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक हिंदी किसी को पता है क्या? एक्सोथर्मिक का हिंदी क्या होता है? इंडोथर्मिक का नहीं पता है? सुनो, इंडोथर्मिक का हिंदी होता है उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक का हिंदी होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन दिक्कत नहीं? तो उष्मा का आधार पर अभिक्रिया का प्रकार, दो प्रकार के, उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी। अगर जिस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, अगर हम उष्मा देते हैं तो उसका नाम होता है उष्मा शोषी। अगर अभिक्रिया उधर से उष्मा निकलता है तो नाम होता है उष्मा क्षेपी। अब सोच कर बताना तू लोग,
जो आयनन ऊर्जा है उष्मा शोषी होगा कि उष्मा छेपी होगा? बताओ, आयनन ऊर्जा क्या था? इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में हम ऊर्जा दे रहे थे कि सिस्टम से ऊर्जा मिल रहा था? हम ऊर्जा दे रहे थे, तब जाकर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। तो ऊर्जा दिया कि लिया? दिया, तो नाम हो जाएगा उष्मा शोषी। अगर हमने दिया तो उष्मा शोषी, अगर वो देता तो उष्मा छेपी। लिखा जाए नेक्स्ट पॉइंट, बोले लिखो। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा एक प्रकार का उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। आयनन ऊर्जा एक प्रकार का उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। उष्मा शोषी अभिक्रिया होता है। उष्मा शोषी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसने उष्मा लिया है, दिया नहीं है। समझा बात? कोनो दिक्कत? जैसे एग्जांपल समझ सकता है, लकड़ी को काटना। बताओ, लकड़ी काटेगा तो उष्मा लगेगा कि उधर से निकलेगा? तूने देना पड़ेगा, क्या कि मेहनत करना पड़े, टंगली लेकर काटे पड़ी, मेहनत करना पड़ेगी नहीं, एनर्जी खर्च करे तब जाकर लकड़ी कट रहा है। लकड़ी का जलना, लकड़ी जलेगा तो उधर से एनर्जी मिलेगा, तो नाम हो जाएगा उष्मा छेपी। अब हम पढ़ने क्या जानने वाले हैं? क्रमगत आयनन ऊर्जा। इसको हम आपको डिटेल में सिखाने वाले हैं। इधर एक बार देख, सुनते चलना, पहले इससे समझाते। गैस, ये आपका परमाणु था। फिगर से समझेगा तो बात भी जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, कोई ए एटम था जो उदासीन था। बता, इस पर कोई चार्ज है क्या? कोई प्लस माइनस है? नहीं है, तो एटम क्या है? उदासीन है। हमने एनर्जी दे दिया, एनर्जी दिया, तो एनर्जी देने के बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसने से जैसे एनर्जी लिया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो बताओ, ए पर कौन चार्ज दिखेगा, प्लस की माइनस? अब देखो, मान लो समझाने के लिए मैं बोल सकता हूं, कोई भी एटम में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। जब अगर उदासीन है तो मान लो सब पर उदासीन था, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 ही प्रोटॉन था। तूने एनर्जी दिया, तो एनर्जी देने के बाद कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया? 7। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा कितना? 7 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बचा कितना? 8। तो बताओ, 7 गो इलेक्ट्रॉन, 7 गो प्रोटॉन, बोले तो 7 प्लस 7 माइनस, तो न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। बच जाएगा कौन चार्ज? प्लस चार्ज। को प्लस बच जाएगा? एगो। तो एक के ऊपर कौन चार्ज दिखना चालू हो जाएगा? प्लस चार्ज। तो ध्यान से सुनना, अगर किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो किसका संख्या बढ़ता चला जाता है? प्लस का संख्या बढ़ता चला जाता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या घटता चला जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ई पर आ गया कौन चार्ज? ए पर आ गया प्लस चार्ज। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत? तो बताइए, आयनन ऊर्जा है कि नहीं है? भाई, आयनन ऊर्जा है कि नहीं है? पहला बार इलेक्ट्रॉन निकाला है तो नाम हो जाएगा E1। क्या नाम हो जाएगा हमारा? E1। आयनन ऊर्जा है, ई से दिखा दिया, ई पहला वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है। दूसरा देखो, तूने ए प्लस पुनः लिया, पुनः इसको एनर्जी दे दिया। मैं E1 इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा इसको यहां पर सामने में लिख देता हूं, E1। चाहे रहने दो यहीं पर, ठीक है, E1, ठीक है।
पुनः एक एक प्लस था, पुनः इसको दे दिया तूने एनर्जी, एनर्जी बोले तो ऊर्जा दे दिया। पहला वाला आइटम निकाला था, मान लो सपोर्टेड, फिर एनर्जी दिया, तब भाई इलेक्ट्रॉन निकल गया था, ये ना बचा था, ये भी निकल जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बताओ ए के ऊपर आपके बार कौन चार्ज, पहले से एगो प्लस था, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक और माइनस निकल गया, तो फिर एक किसका संख्या बढ़ गया, प्लस का। तो ए पर कौन चार्ज, ए प्लस 2 चार्ज। दूसरा बार इलेक्ट्रॉन देकर निकला है, तो बताओ आयनन ऊर्जा है कि नहीं है? इस ऊर्जा का नाम कर देते E2, बोले तो आयनन ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं दूसरे को बोलते हैं आयनन ऊर्जा, नाम हो गया E2। दूसरा बार निकाला है तो नाम हो गया E2। फिर A प्लस 2 लिया, फिर दे दिया ऊर्जा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अब की बार A पर कौन चार्ज आएगा, प्लस 3 चार्ज आएगा, A प्लस 3, किसमें, गैस में। बताइए आयनन ऊर्जा है कि नहीं है? लेकिन कितना बार, तीसरा बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो नाम हो जाएगा E3। कोई दिक्कत? एक और कर सकते, एक बार और देख लो। A प्लस 3 था, किसमें था वो कुमार, गैस में, फिर तूने ऊर्जा दे दिया, ऊर्जा देते हैं एक और इलेक्ट्रॉन खटाक से निकल गया, तो ए पर कौन चार्ज, ए प्लस 4 चार्ज। बताइए ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उसी ऊर्जा को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। लेकिन कितना बार इलेक्ट्रॉन रहा, चौथा बार, तो नाम हो जाएगा E4। कोई दिक्कत नहीं? अब सुनना इधर थोड़ा सा, इधर देखो, E1। बता ईएन क्या, ई क्या था, आयनन ऊर्जा था, लेकिन पहला बार निकला इलेक्ट्रॉन, तो नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आयनन ऊर्जा, लेकिन पहला बार है तो नाम है प्रथम आयनन ऊर्जा। कोनो दिक्कत नहीं? बता कुमार E2 भी, ई भी तुम्हारा क्या था, आयनन ऊर्जा था, लेकिन कितना बार इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा बार, तो नाम हो जाएगा द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो दिक्कत, E3 का नाम क्या होगा बोलो तो थोड़ा सा। हाँ, ये आयनन ऊर्जा तो है, लेकिन तीसरा बार इलेक्ट्रॉन निकला, इसलिए नाम हो गया तृतीय आयनन ऊर्जा। E4 का नाम बोलो क्या होगा, चतुर्थ आयनन ऊर्जा। कोई दिक्कत? अगर एक बार और इलेक्ट्रॉन निकाल लेता, पांचों बार, तो नाम हो जाता प्रथम पंच आयनन ऊर्जा। अब सोच कर बताना थोड़ा सा, बताओ कहां पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, कहां पर आयनन ऊर्जा ज्यादा है? जहां पर जितना ज्यादा ऊर्जा देगा उसका आयनन ऊर्जा ज्यादा होगा। कहां पर तुम्हें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, E1 में कि E2 में कि E3 में कि E4 में? देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो नाम हो गया E1, फिर यहां से निकाला E2, यहां से निकाला E3, यहां से निकाला E4। बताओ कहां मेहनत करे पड़े ज्यादा, E4 के पास, क्योंकि प्लस माइनस पास पास है, अट्रैक्शन ज्यादा है। यहाँ पर प्लस को इलेक्ट्रॉन, जो माइनस है प्लस है, इसके बीच में पकड़ ऐसा है, ये छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन तुम्हें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ऊर्जा क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। तो अगर मैं ऑर्डर बोलूं आयनन ऊर्जा का, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां लगा होगा, E4 में, फिर उसके बाद E3 में, फिर इसके बाद E2 में, फिर इसके बाद E1 में। E1 में सबसे कम आयनन ऊर्जा तुम्हें देना पड़ेगा। तो कोनो दिक्कत? अगर E5 होता तो E4 से ज्यादा हो जाता, काहे कि और अंदर चला जाता। समझा बात? बताओ कोनो दिक्कत? इसी को बोलते हैं क्रमगत आयनन ऊर्जा। एक एक कर इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, उसी का नाम होता है क्रमगत आयनन ऊर्जा। कौन दिक्कत? E4 कहे ज्यादा होगा, साफ तुम लोग आंख के सामने पानी जैसा झलकत हुई, झलक रहा है फोटो में, नहीं झलक रहा है बाबू? कौन दिक्कत? समझ में आ रहा है बात? ठीक है, मैं इस पर कुछ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, आपको बताना पड़ेगा। यहां तक कौन बाद में छाप लिया बाबू? कौन दिक्कत? नहीं, ठीक है। अच्छा एक बार और सोच लो, प्रथम आयनन ऊर्जा में हुआ क्या है, ए उदासीन था, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ए प्लस में, तो नाम था प्रथम
आयनन ऊर्जा। द्वितीय आयनन ऊर्जा में हुआ क्या है, A प्लस था, किसमें कन्वर्ट हो गया, A+2 में, द्वितीय आयनन ऊर्जा। तृतीय आयनन ऊर्जा में हुआ क्या है, A+2 था, किसमें कन्वर्ट हो गया, A+3 में। चतुर्थ में हुआ क्या है, A+3 था, कन्वर्ट कितना हुआ, A+4। लिखा जाए क्वेश्चन, साइड में लिखना पीछे कहीं कॉपी के, ठीक है, तो छापे तो तनिक पढ़ी बाबू, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है, आप बाद में तनिक जगह छोड़ दो सर देखकर, अच्छा आप लिया है, और इसको लिखने के लिए एगो पीछे वाला फोटो भी बनाने के लिए। अच्छा देखो मैं ही लिख देता हूं, तुमको सिर्फ सोचते रहो, देखते रहो, लास्ट में छाप लिया। क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा, एक बार देख लो तो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रथम आयनन ऊर्जा है, निम्न में से कौन सा प्रथम आयनन ऊर्जा है। देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा प्रथम आयनन ऊर्जा है, 4 गो ऑप्शन देने वाला है, आपको बताना है, बता लोगे ना बाबू, ठीक है, कोशिश करना। ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन N+, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सुनो, सोच कर बताना, कुछ अंतर हो सकता है वो। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है प्रथम आयनन ऊर्जा के लिए, पहला, फिर से सोच लो एक बार। अच्छा प्रथम आयनन ऊर्जा होता क्या था, एटम उदासीन होता था, किसमें कन्वर्ट हो जाता था, प्लस में, ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन गैस होना चाहिए, क्या आपको मालूम है सॉलिड से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा इजी है। देखो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता, कब सही हो जाता, जब ये क्या होता, गैस होता, दिया क्या है बहुमार, सॉलिड। आपको बताओ सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है क्या, तो ये कहियो ऑप्शन होने वाला नहीं है। देखो दूसरा, एफ किस में है, गैस में, एफ पर कोई चार्ज है क्या, उदासीन। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है तो किस में प्लस होना चाहिए, इस पर प्लस बनाना चाहिए था, सॉरी गलती से हम माइनस बना देते, प्लस होना चाहिए था। एक एफ होना चाहिए उदासीन, इलेक्ट्रॉन निकला तो एफ किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, तो ये तो आपका प्रथम आयनन ऊर्जा है। भाई बताओ कौन सा आयनन ऊर्जा है, द्वितीय आयनन ऊर्जा। भाई कौन सा, तृतीय आयनन ऊर्जा। कौन दिक्कत, समझ लो सन बाबू, इजी बाटे, बना लेगा ना। एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा द्वितीय आयनन ऊर्जा है, निम्न में से कौन सा द्वितीय आयनन ऊर्जा आपको बताना है, ठीक है। द्वितीय का मतलब समझ रहा है, A+A+2, समझा, द्वितीय पहला ऑप्शन। और मान लो भविष्य में मैंने फेज लिखना भूल गया, भौतिक अवस्था, सिर्फ मैं AR लिख दिया, कुछ भी ना लिखा हो तो समझना गैस में है, और लिखा जाएगा जो बताया जाएगा, तो ठीक है, मैं लिख देता हूं। B नंबर, C नंबर,
चौथा डी नंबर इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए ही होगा। प्रथम आयनन, प्रथम पूछा कि द्वितीय पूछा? हाँ उधर चलिए, द्वितीय पूछा, मतलब a+a+2, देखो ना a+a+2, कोनो दिक्कत? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आयनन ऊर्जा में। अब हम पढ़ाने वाले हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक क्या होता है। ठीक है, बता यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना बात आप क्या कर लिया जाए, छाप लिया जाए पीछे से, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा देर बंद कर सकता है सर।